Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द टेल ऑफ डेस्परो। ये कहानी है एक ऐसे चूहे की जो इंसानों की तरह बात करता था। ये चूहा एक सेलर का था। वो सेलर अपने चूहे को लेकर एक किंगडम में जाता है। यहाँ पर एक खास सूप पूरी आवाम को पिलाया जाने वाला था और ये सूप बना रहा था एक शाही शेफ। दरअसल इस शेफ के पास एक ऐसा जीनी था जो उसकी सूप बनाने में मदद किया करता था। आज जब शेफ और जीनी सूप बना रहे थे तो गलती से उनसे एक वाइन की बोतल सूप में गिर जाती है। जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो उसका ये बेहतरीन जायका बनकर सामने आता है। सेलर का बोलने वाला चूहा जिसका नाम रोज़क्योरो था वो ये सब कुछ देख रहा था और अब इस खास सूप को राजा और रानी को दिया जाना था। जब रानी सूप को पीने ही लगी थी कि रोज़क्योरो ऊपर से रानी के सूप में गिर जाता है अचानक से, और जब रानी उसे देख लेती है कि एक चूहा उसके सूप में गिर गया तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और रानी की मौत हो जाती है। रानी की मौत की वजह से पूरी सल्तनत डर जाती है और राजा बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस चूहे को मार दिया जाए। रोज़क्योरो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक विंडो तक पहुंच जाता है जहां से वो देखता है कि उसका सेलर उसे यहाँ छोड़कर भाग गया है। अब सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और रोज़क्योरो अपनी जान बचाते नाली के पास यानी एक ड्रेनेज के पास आ जाता है और इससे पहले कि सिपाही उसे मारते वो इस ड्रेनेज के अंदर चला जाता है। पर उसे एक दूसरा चूहा नजर आता है जो बूढ़ा था। यहाँ जितने भी चूहे थे ये सब उनके लीडर थे और रोज़क्योरो को अपने साथ ले जाता है। राजा रानी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए वो सूप से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन्हें बैन कर देता है। यहाँ पर रॉयल सूप डे जो होता है वो बहुत फेमस था। अब वो सूप डे कभी नहीं होगा और शाही शेफ अब सूप कभी नहीं बनाएगा, इसलिए शेफ का जो जीनी था वो अपेयर होना बंद कर देता है। इसी वजह से पूरे किंगडम में मुश्किल आ जाती है। यहाँ ना तो धूप निकलती है ना ही बारिश होती है। इस वजह से शहजादी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। साथ ही इस किंगडम में चूहों को भी इलीगल बैन कर दिया जाता है। वहीं चूहों की दुनिया में यानी जमीन के नीचे वाला हिस्सा दिखाया जाता है। वहाँ एक नया चूहा पैदा होता है, लेकिन ये चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग था क्योंकि इसके कान किसी खरगोश की तरह बड़े थे, इसलिए इस चूहे का नाम रखा जाता है डेस्प्रेसो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डेस्प्रो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से डेस्प्रो के कान बड़े थे इसी तरह वो सुनता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो दूसरे चूहों से कहीं तेज आवाजें सुन सकता था। साथ ही साथ वो इतना बहादुर था कि वो किसी से भी नहीं डरता। वो चूहों की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो कभी माउस वर्ल्ड जाए, यानी उस बड़े से नाले के अंदर जहाँ पर सभी बाकी चूहे रहते हैं। दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहाँ छोटे बच्चों को जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं रोज़क्योरो को दिखाया जाता है जो माउस वर्ल्ड में घूम रहा था। उसे यहाँ की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पर अब वो फंस चुका था। माउस वर्ल्ड का जो लीडर था वो सभी चूहों पर अपनी हुकूमत करता था, सब पर अपना हुक्म चलाता, जो रोज़क्योरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने बिल में बने चीज से हमेशा बाहर की तरफ देखता क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, ना कि इस तरह से जमीन के अंदर छुपकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। वहीं अगले सीन में हम डेस्प्रो को देखते हैं जो अपनी क्लास में था। टीचर सबको एक चीज का टुकड़ा दिखाती है और सारे के सारे चूहे डर जाते हैं, लेकिन डेस्प्रो निडर है, वो बिल्कुल नहीं डरता। दरअसल चूहे इस बात से डरते हैं क्योंकि इंसान इसी चीज के टुकड़े को दिखाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। टीचर इस बात से परेशान हो जाती है कि डेस्प्रो दूसरे चूहों जैसा क्यों नहीं है, इसलिए वो डेस्प्रो के पेरेंट्स को बुलाती है और कहती है कि इसे इसके बड़े भाई के साथ रखो ताकि वो इसे सारे तौर तरीके सिखाए कि चूहे कैसे रहते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। डेस्प्रो का बड़ा भाई उसे राजमहल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और बताता है कि किस तरह से चूहे कागज को काटते हैं और किताबों को खराब करते हैं। लेकिन डेस्प्रो यहाँ पर एक किताब में कहानी पढ़ता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है।
ये कहानी थी एक जांबाज सिपाही की जो राजकुमारी की जान बचाता है। अब डेस्परो भी खुद को अपने आप को एक जांबाज सिपाही की तरह इमेजिन करता है। उसे लगता है कि वो एक बहादुर सिपाही है। यहाँ से वापस जाने के बाद भी वो अपने आप को सिपाही समझता है और होता भी वो सिपाही की तरह ही है, क्योंकि उसके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक दिन वो राजकुमारी को उदास देखता है और उसके पास जाता है और शहजादी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। शहजादी उसका बिहेवियर देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होती है। उसके बाद डेस्परो उसे अपनी वही कहानी सुनाता है, उसे जांबाज सिपाही की जिसने शहजादी को बचाया था। वो कहानी शहजादी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डेस्परो ये कहानी पूरी नहीं पढ़ पाया था, इसलिए वो कहानी का एंड शहजादी को नहीं सुना पाता। लेकिन शहजादी उसका एंड जानना चाहती थी। डेस्परो शहजादी से वादा करता है कि वो पूरी कहानी पढ़कर आएगा और फिर से शहजादी को वो कहानी सुनाएगा। अब डेस्परो के माँ बाप को पता चल जाता है कि उसने इंसानों से बात की, जो चूहों की दुनिया में एक बहुत बड़ा जुर्म था। वहीं डेस्परो को देखते हैं जो कहानी को पूरा पढ़ने के लिए एक बार फिर से लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर काउंसिल के मेंबर्स आते हैं जो उसे पकड़कर काउंसिल में ले जाते हैं। उसने कई रूल्स को तोड़ा, इसलिए उसे माउस वर्ल्ड से निकाला जाता है और ज़मीन की गहराइयों में भेज दिया जाता है, जहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। लेकिन डेस्परो खुद को एक बहादुर सिपाही समझता है, इसलिए वो बिना डरे और बिना रुके अंधेरे रास्तों से होता हुआ एक जेल तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे चूहे जेलर को परेशान कर रहे थे। सारे चूहे तो भाग जाते हैं, लेकिन डेस्परो को जेलर पकड़ लेता है। डेस्परो से वो कहानी सुनाता है जो उसने प्रिंसेस को सुनाई थी, लेकिन जेलर को ये कहानी पसंद नहीं आती। वो उसे वहीं पर अकेला फेंक कर चला जाता है। तभी बाकी चूहे वहां आते हैं और डेस्परो को उठाकर अपने उसे बूढ़े लीडर के पास ले जाते हैं, जिस लीडर को आज से कई साल पहले रोस्क्योरो मिला था। ये लीडर बहुत जालिम था, जो रोस्क्योरो को अपने जैसा जंगली बनाना चाहता था, लेकिन आज तक रोस्क्योरो उसकी तरह नहीं बना। अब ये डेस्परो को एक अरीना में छोड़ते हैं और उसके ऊपर एक बिल्ली को भी छोड़ देते हैं। बिल्ली चेन से बंधी हुई थी और लीडर धीरे धीरे चेन को ढीला कर रहा था, क्योंकि अब फाइनली रोस्क्योरो भी उन्हीं की तरह जंगली बनने को तैयार था। डेस्परो को रोस्क्योरो के हवाले किया जाता है। रोस्क्योरो डेस्परो को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर ये बहुत सारी बातें करते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं महल में शहजादी को दिखाया जाता है, जो हमेशा उदास रहती थी। यहाँ पर उसकी एक नई मेड आती है जो खुद भी शहजादी बनना चाहती थी, इसलिए वो शहजादी की बहुत सारी चीज़ें चुराती है और ख़ुद को शहजादी जैसा फील कराती है। उसका नाम था मिक, और जब मिक ऐसा कर रही थी तभी वहाँ के सीनियर मेड्स ने उसे देख लिया। इसकी वजह से वो उसका काम बदल देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें अब जेल में सेल्स में खाना पहुंचाना होगा। मिक जब खाना लेकर जेल में जाती है तो वहाँ का जेलर उससे बदतमीजी से बात करता है और उसके खाने को फेंक देता है। ये देखने के बाद मिक कहती है कि मुझे कोई ऐसी वैसी मेड मत समझो, मैं शहजादी के काम करती हूँ। शहजादी का नाम सुनते ही जेलर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे ये नाम दोबारा नहीं सुनना। उसकी खुद की भी एक बेटी थी जिसे वो शहजादी बनाना चाहता था, पर पैसों की कमी की वजह से उसे अपनी बेटी को किसी और को पालने के लिए देना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा उदास रहता है। ये सारी बातें यहाँ पर रोस्क्योरो भी सुन लेता है और डेस्परो को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से ही रानी की जान गई थी, जिसके बाद पूरे किंगडम में अकाल पड़ गया। हर तरफ उदासी है और यही एक वजह है कि राजकुमारी हमेशा उदास रहती है। रोस्क्योरो फैसला करता है कि वो राजकुमारी से माफी मांगेगा, इसलिए वो छुपता हुआ राजकुमारी तक चला जाता है। राजकुमारी जब उसे देखती है तो पहचान लेती है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की जान गई। अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। रोस्क्योरो से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शहजादी उसकी एक बात नहीं सुनती और यहाँ पर उसका शोर सुनकर सिपाही आ जाते हैं जो रोस्क्योरो का पीछा करते हैं। उसे नफरत हो गई थी, उसे लगता था कि शहजादी ने उसकी इंसल्ट की, इसलिए वो अब उससे बदला लेना चाहता था। वो मिक के पास जाता है, उसी मेड के पास जो खुद को शहजादी समझती थी। रोस्क्योरो उसके कानों में जहर भरना शुरू करता है और कहता है अगर हम शहजादी को बंदी बना लें तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। मिक उसकी बातों में आ जाती है। वो
शहजादी को नीचे जेल के धाने में ले जाती है, लेकिन रोज़क्योरो मेग को भी धोखा देता है। वो इन दोनों को सेल के अंदर बंद कर देता है। जब ये बात डेस्परो को पता चलती है तो वो शहजादी के पास जाता है। शहजादी उसे अपने गले का लॉकेट देती है और कहती है, ये मेरे फादर को दे देना। डेस्परो अपनी जान पर खेलकर सारे ट्रैप से बचता हुआ वो लॉकेट लेकर राजा के पास निकल जाता है, लेकिन वो लॉकेट उससे गिर जाता है। जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन राजा आज भी अफसोस में डूबा हुआ था। वो उसकी बात नहीं सुनता। अब डेस्परो को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, उसकी फैमिली। वो अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी फैमिली उसे देखती है वो सब के सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई घोस्ट है। असल में डेस्परो को जिन अंधेरे में फेंका गया था वहां से कभी कोई जिंदा बचकर वापस नहीं आता। डेस्परो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो जिंदा है, लेकिन वो सब के सब वहां से भाग जाते हैं डर के मारे। इसलिए टाउन की जो अब अगले सीन में हमें वही शेफ दिखाया जाता है जो कभी सूप बनाता था। उसे हर तरफ सब्जियां ही नजर आ रही थी, बल्कि आवाज सुनकर वो उठ जाता है और फैसला करता है कि अब वो फिर से सूप बनाएगा। जैसे ही सूप की खुशबू पूरे टाउन में फैलती है, उसका जीनी भी वापस आ जाता है जो उसकी सूप बनाने में मदद करता था, और इस किंगडम में जो अकाल पड़ा था वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर बारिश होना शुरू होती है। डेस्परो अब शेफ और जीनी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि शहजादी की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन शेफ उसकी बातों पर गौर नहीं करता, लेकिन जीनी उसके साथ यहाँ से राजकुमारी को बचाने के लिए चल पड़ता है। वहीं शहजादी को देखते हैं जो जंगली चूहों के बीच में फंस जाती है, जिन्होंने उसे बंदी बना रखा था। अब वो चूहों के लीडर के कब्जे में थी, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थे। रोज़क्योरो आज बहुत खुश था। वो सबको बताता है कि रोज़क्योरो हमारे लिए एक शहजादी लेकर आया है और अब आज हम सब शहजादी को खाएंगे। यहाँ पर डेस्परो और जीनी भी जाते हैं, लेकिन जब ये सीढ़ियों से जा रहे थे तो इन दोनों गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जीनी टूट कर बिखर जाता है। डेस्परो को कहता है, तुम जाओ और शहजादी को बचाओ। वहीं हम लीडर को देखते हैं जो रोज़क्योरो को कहता है, तुम खाने की बेल बजाओ, लेकिन रोज़क्योरो बहुत ज़्यादा गुस्से में इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसे शहजादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लीडर खुद ही बेल बजाता है और सबके सब चूहे शहजादी को खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डेस्परो भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वो कैट जिसे उन्होंने चेन से बांध रखा था उसे आज़ाद कर देता है। कैट सभी चूहों के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से वो सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। रोज़क्योरो बिल्कुल एक ही था जो शहजादी के लिए दूसरे चूहों से लड़ रहा था। उसी वक्त उसे लीडर पकड़ लेता है। तभी बाहर टाउन में कई सालों बाद धूप आती है और धूप की एक रोशनी उस हीरे के लॉकेट पर पड़ती है जो राजकुमारी ने डेस्परो को दिया ताकि वो उसके फादर को दो। हीरे से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ जमीन के नीचे माउस वर्ल्ड में भी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ रोशनी होती है। जमीन पर डेस्परो को एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है, जिसकी रोशनी वो सीधा उस लीडर की आंखों पर डालता है। लीडर नीचे अरीना में गिर जाता है, जहाँ पर एक कैट थी। कैट से बचने के लिए उसी सेल के अंदर चला जाता है और कैट भी उसके पीछे चली जाती है। तभी शहजादी इस कैट को बंद कर देती है और इस तरह से कैट लीडर का खात्मा कर देती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शहजादी ने रोज़क्योरो को माफ कर दिया है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी माँ की मौत एक हादसा थी। अब हम शहजादी की मेड को देखते हैं जो अभी सेल के अंदर ही थी। जेलर जब सेल के अंदर जाता है तो उसकी गर्दन पर एक निशान देखता है और उसे पहचान जाता है कि ये तो उसी की बेटी है। बेटी को पाकर वो बहुत खुश होता है और बेटी को भी उसके फादर वापस मिल गए थे। उनकी बेटी शहजादी से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और अपने फादर के साथ फार्म में रहने के लिए चली जाती है। फिर राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सूप जिसे रॉयल सूप के नाम से दुनिया जानती थी और वो पूरी दुनिया में मशहूर था, एक बार फिर से शुरू होता है। डेस्परो अब शहजादी का एक अच्छा दोस्त है। वहीं रोज़क्योरो को दिखाया जाता है जो पहले की तरह एक बार फिर से समंदर की सैर करता हुआ दुनिया के आखिरी किनारे तक जाने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।